आज सुबह से लेके इनका घर ढूंढ रहा था पवन कुमार जी का। मैंने मीडिया के माध्यम से भी न्यूज देखी थी और इन्होंने भी फोन किया था मेरे को। इनसे मेरी बात हुई थी। इन्होंने कहा था 3 साल से इनका घर गिर गया है और ये एक टेंट में रह रहे हैं। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। इनके बच्चे इस ठंड का टाइम में ये एक टेंट में रह रहे हैं। जब इनका घर गिरा था तो सरकारी तौर पे इनको एक टेंट दिया गया था और सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि आपका कमरा बना दिया जाएगा। जो केंद्र सरकार की तरफ से स्कीम है कि गरीब जरूरतमंद लोगों के लिए वो कमरा बना के देते हैं, मकान बना के देते हैं, तो बनवा दिया जाएगा। लेकिन किसी प्रशासन ने, किसी राजनेता ने, किसी ने कोई इस बात की सुध नहीं ली। 3 साल से गर्मियों में, सर्दियों में ये अपना गुजारा अपने बच्चों के साथ गुजारा इस टेंट में कर रहे हैं। कि आप समझ सकते हैं कि 3 साल से इन पवन जी का इनका घर गिर गया और उसके बाद एक टेंट दिया गया और इस बात का आश्वासन दिया गया, बड़े बड़े नेताओं से आश्वासन दिया गया कि आपको एक कमरा बना दिया जाएगा। पंचायत है खड्डी पंचायत, पेपली विलेज। कोहरे में, बारिश में एक
क्योंकि मैंने मीडिया के माध्यम से भी न्यूज़ देखी थी और इन्होंने भी फ़ोन किया था मेरे को। इन्होंने भी फ़ोन किया था, इनसे मेरी बात हुई थी। इन्होंने कहा था कि इनका घर गिर गया है और घर गिर गया है, 3 साल से इनका घर गिर गया है और ये एक टेंट में रह रहे हैं। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके बच्चे इस ठंड का टाइम में ये एक टेंट में रह रहे हैं। जब इनका घर गिरा था तो सरकारी तौर पे इनको एक टेंट दिया गया था और सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि आपका कमरा बना दिया जाएगा। जो केंद्र सरकार की तरफ से स्कीम है कि गरीब जरूरतमंद लोगों के लिए वो कमरा बना के देते हैं, मकान बना के देते हैं, तो बनवा दिया जाएगा। लेकिन किसी प्रशासन ने, किसी राजनेता ने, किसी ने कोई इस बात की सुध नहीं ली। 3 साल से गर्मियों में, सर्दियों में ये अपना गुजारा अपने बच्चों के साथ गुजारा इस टेंट में कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं जहां पे चाहे इस इलाके से जो एमपी बनते रहे हैं, जहां इस समय जो मौजूदा एमपी है, जो केंद्र में इसमें मंत्री हैं, जो इस इलाके से एमएलए हैं, जो इस इलाके से एमएलए बनते रहे हैं, जो इस इलाके से इस समय मौजूदा चेयरमैन है, डीडीसी चेयरमैन है, बाकी जो जिम्मेवार राजनीतिक पार्टियों में जितने भी राजनीतिक पार्टियों, यहां हमेशा से सिस्टम रहा है कि अपने वोट लिए गए और वोट लेने के बाद चले गए। हर लीडर ने, हर नेता ने अपनी तरक्की की है, जनता का कुछ नहीं। आप समझ सकते हैं, मैं कहना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि आप समझ सकते हैं कि 3 साल से इन पवन जी का इनका घर गिर गया और उसके बाद एक टेंट दिया गया और इस बात का आश्वासन दिया गया, बड़े बड़े नेताओं से आश्वासन दिया गया कि आपको एक कमरा बना दिया जाएगा। ये पंचायत है खड्डी पंचायत और खड्डी पंचायत ये विलेज है पेपली विलेज खड्डी पंचायत। ये खड्डी पंचायत बसोली विधानसभा क्षेत्र। और मैं कहना चाहता हूं कि 3 साल में जिन राजनेताओं ने एक कमरा नहीं बना के दे सके, तो मैं कहना चाहता हूं कि आप क्या आपने वोट लेते हो, आप कोई सेवा नहीं करते। ये आपकी ड्यूटी बनती थी, ये आपने करनी चाहिए थी। आपने तो जितनी बार जहां से वोट लिए थे, आपने तो अपनी जेब से पैसे खर्च करके यहां पे इनको कमरा बना के देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया गया। 3 साल से फाइलों या दफ्तरों का चक्कर लगाते रहे, किसी ने कोई सुध नहीं ली गई। और मैं कहना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में जितने भी विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, विधानसभा उधर रेडीमेड एमएलए दिए गए हैं। हर बात पार्टी की टिकट खरीदी जाती है और इलेक्शन लड़ा जाता है और पार्टी के नाम से जीता जाता है और पार्टी के कोई 8 करोड़ की टिकट खरीदता है, कोई 6 की खरीदता है, कोई 9 करोड़ की टिकट खरीदता है। जिस पार्टी की तूती बोलती है उस पार्टी की टिकट खरीदी जाती है और वो पैसा पार्टी फंड के नाम पे एक बहुत बड़ी रिश्वत है। पार्टी को किस लिए फंड चाहिए? अगर आपने बड़े बड़े प्रोग्राम करने हैं, कुर्सियां लगानी है, टेंट लगाना है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, क्या जरूरत है? हम कहीं जाते हैं, हम दरी बिठा के बैठ जाते हैं, हम नीचे बैठ जाते हैं, हम कुर्सी अपनी खुद लगा लेते हैं जहां पे हमारे प्रोग्राम होते हैं। इसलिए राजनीतिक पार्टियों का जनता को लूटने का एक पखंड है। ये क्या करते हैं, बड़े बड़े पार्टियों से पार्टी फंड लेते हैं, ये सरकारी अफसरों से पैसा लेते हैं, ये बाकी लोगों से पार्टी फंड के नाम से पैसा लेते हैं। वो सरासर रिश्वत हो रही है। पार्टी फंड लेना किस लिए है? पार्टी फंड लिया हुआ 2-3% आप अपने टेंट, कुर्सियां और अपनी गाड़ियां वो प्रोग्राम करते हो, बाकी 97% आप पैसा खा जाते हो। मैं जम्मू कश्मीर से हूं, मैं डोगरा हूं। मैं आखना है ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਦਾ, ਕੋਈ ਐਨਸੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੋਟ ਪਿੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨੋਟ ਪਿੰਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ ਧਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ, ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲਾਉਣ ਲੱਪਦੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ, ਵਰਖਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਰੇ ਕਿਆਰੇ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਬੀੜਾਂ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਰੁਕਦਾ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਹੋਰ ਲਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕੰਨੇ ਹੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ।
ਧਾਨ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੁਸਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਨੋੜ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰੇ ਕਿਆਰੇ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਮੌਕੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਆਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੋੜ ਪਈ ਆ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡੀਆ ਆਪਣੀ ਕਈ ਖੁਰਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੋੜ ਹੀ ਭਰਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਉਹ ਨੋੜ ਨਹੀਂ ਭਰਾਉਂਦਾ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਉਹ 4-4 5-5 ਕਿਆਰੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਸ ਨੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 10-12-15 ਕਿਆਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ 50-100 ਕਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਰਖਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾ ਇਸ ਕਰੀਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਨੋਟ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟ ਪਿੰਡ ਦੇਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪੂ ਆਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦੇਣਗੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸਲੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 15 ਬੰਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਉਸਲੇ ਖਰੀਦਣੇ ਕੋਈ 8 ਲੱਖ ਦੀ 8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਿਆਦਾ ਕੋਈ 7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦਿਆਦਾ ਕੋਈ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਿਆਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੀ ਦੀ ਜੇ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ पूरे बसोली विधानसभा क्षेत्र के पूरे डिस्ट्रिक्ट बलावर तो ही दिखी लो बड़ी तो ही दिखी लो बत्ती की बड़ी प्रॉब्लम है रस्ते की बड़ी प्रॉब्लम है बसोली दिखी लो बड़ी दिखी लो बलावर दिखी लो तो कठुए दिखी लो हीरानगर हर पास है सिर्फ मैं कहना चाहता हूँ मोदी साहब आप तो कहते थे आप ईमानदार हो आप कहते थे कि ना मैं खाऊंगा तो ना मैं खाने दूंगा मोदी साहब आपने खाया नहीं है लेकिन आपने बाकियों को अपनी पार्टी में जो लीडर हैं जो जम्मू कश्मीर है उनको खाने का मौका जरूर दे दिया वो इतना खाते हैं कि लोगों की हालत खराब हो गई है मोदी साहब या तो इलेक्शन करा दो तो या फिर एक काम करो कह दो कि नहीं कराने हैं या कह दो बार ये नहीं करो कि अगले महीने हो जाने हैं 6 महीने बाद हो जाने हैं साल बाद हो जाने हैं इसलिए मोदी साहब आपका नारा बहुत बढ़िया था कि ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा आपने नहीं खाया लेकिन अपनी पार्टी में जितने आपके लीडर हैं जितने आपकी पार्टी में जम्मू कश्मीर में लीडर ये सब खाते हैं आपके सरकारी बड़े अफसर खाते हैं और लीडरों में बांटा जाता है इसलिए मोदी साहब आप ईमानदार हो ये पाप आपको भी लग रहा है आपकी पार्टी का भी वही हिसाब हो गया जो कांग्रेस का था जो एनसी का था जो पीडीपी का था जब बाकी जो ठग पार्टी एक बड़ी हुई है ठग पार्टी के नेता जो पहले कभी किसी पार्टी में कभी दूसरी पार्टी में कभी तीसरी पार्टी में उन्होंने भी बसोली को लूटा है बसोली में कोई तरक्की नहीं की है मैं कहना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ से कि जल्द से जल्द इनका कमरा बना दिया जाए जल्द से जल्द कमरा बना दिया जाए नहीं तो मैं दोबारा आपका विरोध करूंगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का विरोध करूंगा एलजी साहब का विरोध करूंगा जितने राजनीतिक जिम्मेवार हैं उनका विरोध करूंगा इनका कमरा जल्द से जल्द बनाया जाए और मैं जहां आया हूं मैं अपनी जेब से 30,000 रुपया इनको देता हूं ये 30,000 रुपया रख लें 30,000 से जो भी ये करवा सकते हैं बना ले बाकी जो भी इनकी फाइल रुकी है इनकी फाइल जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए और इनको कमरा बना दिया जाए क्योंकि ये 3 साल से ठंड में कोहरे में बारिश में एक टेंट में रह रहे हैं आपको बड़े अफसरों को भी इस बात की शर्म आनी चाहिए तो आप राजनेताओं को भी शर्म आनी चाहिए किसी बंदे को सरकारी पैसा आपने अपने से नहीं खर्चना था सरकारी जो मोदी साहब ने केंद्र से स्कीम निकाली है उस पैसे से इनको मकान बना देना चाहिए था इनको कमरा बना देना चाहिए था और मैं आज दोबारा कहता हूं जो गरीब जरूरतमंद बंदे हैं जो लोग हैं उनका जब भी उनको केंद्र सरकार की तरफ से जो पैसा लॉट होता है जो पैसा उनके नाम सैंक्शन होता है तो जितने इलाके में क्रैशर हैं जितने क्रैशर वाले हैं वो इनको रेत बजरी फ्री दे क्योंकि इनकी मदद हो जाए अगर केंद्र सरकार कोई कमरा बनाने के लिए पैसा दे रही है तो ये बड़े क्रैशर वाले ये ठगियां करते हैं ये बड़े घोटाले करते हैं मैं कहना चाहता हूं पॉलिटिकल पार्टियों के जितने भी लीडर हैं मैं हर गरीब बंदे के साथ हूं हम अपने देशवासी के साथ हूं हर गरीब और जरूरतमंद परिवार के साथ हूं इसलिए हर जगह जाऊंगा बोलूंगा जो मेरा बिगाड़ना है बिगाड़ लो क्योंकि आपके जितनी कमियां है आपके सामने कोई बोलता नहीं है कोई इस इलाके में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं होता आपकी इतनी गुंडागर्दी है बसोली में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं होता मैं लड़ूंगा आजाद ही लड़ूंगा इसी बार जीतूंगा और पूनम शर्मा जसोटा में लड़ेगी इसी बार आजाद लड़ेगी इसी बार जीतेगी मैं कहना चाहता हूं जिनके पास जितनी पावर है सारी पावर लगा लो आपको बसोली विधानसभा से जीत कर बताऊंगा और पूनम शर्मा जसोटा विधानसभा क्षेत्र से जीत के बताएगी इसलिए गुंडागर्दी रही है 30-40 साल से गुंडागर्दी रही है यहाँ कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता था
कोई इलेक्शन लड़ने के बारे में बात नहीं कर सकता था। इसलिए इलाके की तबाही हुई है, इस इलाके में मैंने सेवा की है, कर रहा हूँ, पूरी जिंदगी करते रहना है। आपने किया क्या है? आपने 4 साल का वो कर दिया, अग्निवीर वाली स्कीम ला दी। ये क्या किया साहब, आपने क्या किया? ये नहीं करना चाहिए था। ये पूरे देश के आपने आर्मी पे आप कौन कह रहा है? कौन आपके अंग संग है? आप किस बात से घबराते हैं? पूरा देश आपके साथ है। कौन से मंत्री है आपके आसपास जो आपको मजबूर करते हैं? ये आपने क्या किया? इन इलाकों के हमारे बच्चे, इस हमारे जितने भी पहाड़ी इलाके हैं, जहाँ से बसौली विधानसभा क्षेत्र, बनी विधानसभा क्षेत्र और बलावर के, कठुआ के, हीरानगर के और जसोटा विधानसभा क्षेत्र के, जब भी बच्चे होते थे तो सड़कों पे दौड़े लगाते थे, और जब भी कहीं भर्ती होती थी भर्ती हो जाते थे, और भर्ती होने के बाद देश सेवा करते थे। ईमानदार लोग हैं, ईमानदार पीढ़ियां हैं, ईमानदार बच्चे हैं। मोदी साहब, बेनती है, ये 4 साल बाद स्कीम चलाई है, ये नहीं है ठीक। ये युवाओं के खिलाफ चली गई है। युवाओं ने बड़ी बड़ी उम्मीद से मोदी साहब आपको वोट डाला था। बड़ी बड़ी रैलियों में मोदी साहब क्या 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 आपका मनोबल बढ़ाया था। इसलिए अग्निवीर वाली स्कीम ये मोदी साहब आपको वापस लेने पड़ेगी। जैसे किसानों के जो काले कानून थे वो आपने वापस लिए, ये भी 4 साल नहीं है। तो अगर आपने 4 साल किसी फौजी को उसकी 4, किसी आर्मी वाले को, किसी सेना वाले जवान की आपने 4 साल नौकरी करनी है, तो फिर जो MP MLA बनते हैं उनका भी 4 साल का पीरियड कर दीजिए। जो MP MLA बनते हैं उनका भी 4 साल का पीरियड कर दीजिए। उनकी भी पेंशन बंद कर दिए। 8 पेंशन लेते हैं, किसी MP को कोई पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। हर तरफ से लूट रहे हैं। इसको मोदी साहब को बदलने पड़ेगा, नहीं तो देश के युवा इस बार आपसे बड़े नाराज हैं। तो नाराजगी में जो कोई वोट के माध्यम से फैसला ले लेंगे तो आप भी बाद में कह देते हैं कि हाँ जी ये आपकी सरकार चलेगी। आपकी सरकार चली जानी है। जय हिंद, जय भारत।